गुड मॉर्निंग। राजनीति विज्ञान की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय विश्व राजनीति में शीत युद्ध का काल, कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। शीत युद्ध के काल को अगर हम अध्ययन करें तो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात से लेकर 1991 तक के काल को शीत युद्ध के काल से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व स्तर पर दो महाशक्तियां उभर कर सामने आती है। एक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ। जहां सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को अपनाता है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता है। जब दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका परमाणु शक्ति का प्रयोग करता है तो इससे सोवियत संघ को काफी गहरा आघात पहुंचता है और सोवियत संघ भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना चाहता था। इसी के आधार पर सोवियत संघ ने 1949 में परमाणु शक्ति अर्जित कर ली। इन दोनों महाशक्तियों में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हर क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई, उसी ने शीत युद्ध को जन्म दिया। शीत युद्ध के दौरान इन दोनों महाशक्तियों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया, एक ऐसे डर का वातावरण तैयार किया जिससे पूरा विश्व, विशेषकर नव स्वतंत्र देश और छोटे राष्ट्र डर गए थे। उन शीत युद्ध के दौरान वास्तव में आमने सामने से युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस शीत युद्ध के काल में युद्ध का वातावरण हमेशा बना रहा। अगर शीत युद्ध का हम साधारण अर्थ पढ़े तो शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें वास्तविक युद्ध ना होते हुए भी युद्ध के समान परिस्थितियां हमेशा बनी रहती है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका जो रण क्षेत्र था वो मानव का मस्तिष्क होता है। शीत युद्ध को एक वाक युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि जो शीत युद्ध था हमारा एक कागज के गोलों, रेडियो, समाचार पत्र आदि पर लड़ा गया था। शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सैनिक गठबंधन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप जैसी बातों का सहारा लेते थे। शीत युद्ध के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि शीत युद्ध प्राचीन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नवीन रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर दो भीमकाय महाशक्तियों का पारस्परिक संघर्ष है, क्योंकि शीत युद्ध को जन्म देने वाली ही दो ये महाशक्तियां थी। तो शीत युद्ध का इस साधारण सा अर्थ, अगर हम शीत युद्ध की प्रकृति का अध्ययन करें, अगर हम शीत युद्ध की प्रकृति को पढ़ें तो शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीति युद्ध के समान है। शीत युद्ध की जो प्रकृति है वो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसने हमेशा युद्ध के वातावरण का निर्माण किया है। शीत युद्ध एक वाक युद्ध था जिसके अंतर्गत दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे, जिसके कारण छोटे बड़े सभी राष्ट्र आशंकित रहते थे। छोटे मोटे सभी राष्ट्र से वो डर के माहौल में रहते थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां विश्व के कमजोर राष्ट्रों को, निर्बल राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए आर्थिक सहायता देते थे ताकि उन्हें अपने अपने गुट में शामिल किया जा सके। शीत युद्ध के दौरान विश्व में आतंक और भय का माहौल बना हुआ था। तो ये नेचर ऑफ कोल्ड वॉर जिसने शीत युद्ध की प्रकृति को बनाए रखा, तो मुख्यतः ये शीत युद्ध की प्रकृति रही है। आगे हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण कि ऐसे वो क्या कारण थे जिन्होंने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो शीत युद्ध के जन्म के हम अध्ययन करते हैं तो पहला जो कारण माना जाता है शीत युद्ध के जन्म का, वो वैचारिक मतभेद माना जाता है, विचारधारा में मतभेद माना जाता है। शीत युद्ध के आरंभ होने का ही मुख्य कारण दोनों देशों में, दोनों महाशक्तियों में पाए जाने वाला वैचारिक मतभेद था।
क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दो विचारधाराएं बड़ी तेजी से लोकप्रिय हुई थी। एक विचारधारा पूंजीवादी, दूसरी विचारधारा साम्यवादी। अमेरिका ने जहां पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया, वहीं सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया। इसलिए दोनों महाशक्तियों में विचारधारा संबंधी अंतर था। जब विचारधारा संबंधी अंतर था तो इस विचारधारा ने शीत युद्ध को जन्म दिया था। दूसरा हमारा अमेरिका द्वारा अणु बम का प्रयोग। शीत युद्ध के जन्म का एक कारण अमेरिका द्वारा अणु बम का प्रयोग भी माना जाता है। जब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उससे पूरा विश्व हिल उठता है। विशेषकर सोवियत संघ को भी गहरा आघात पहुंचता है। जापान के इन दो शहरों पर परमाणु शक्ति का प्रयोग करके अमेरिका ने यह सिद्ध कर दिया कि वह एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है विश्व की, और उसे सोवियत संघ की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के आधार पर सोवियत संघ भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहता था। इसलिए इन दोनों महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई, जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। शीत युद्ध का एक कारण अमेरिका विरोधी प्रचार सोवियत संघ द्वारा माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ क्या करता है, अमेरिका के विरोध प्रचार प्रसार को तेज कर देता है और अमेरिका के विरोध में प्रचार के लिए सोवियत संघ अपनी सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करने लगा था। सोवियत संघ द्वारा अपनी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अमेरिका की नीतियां और कार्यक्रमों का खुलकर आलोचना कर रहा था, जिससे कि दोनों महाशक्तियों में दूरियां अधिक बढ़ती गई और जिसने शीत युद्ध को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। अगला जो शीत युद्ध का जन्म का कारण माना जाता है वो सोवियत संघ द्वारा वीटो शक्ति का बार बार प्रयोग। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वीटो पावर होती क्या है, वीटो शक्ति है क्या चीज। जो वीटो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों को मिला हुआ विशेषाधिकार ही वीटो पावर कहलाता है। सुरक्षा परिषद के ये 5 स्थायी सदस्य जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, वर्तमान रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन प्रमुख है। जिन देशों के पास यह वीटो पावर विशेषाधिकार प्राप्त होता है वो परिषद में प्रस्तावित किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या उसे नकार सकते हैं। तो इसलिए सोवियत संघ के द्वारा बार बार वीटो शक्ति का प्रयोग करने से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली प्रभावित होने लगी। सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो शक्ति का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ में इसलिए किया जाने लगा क्योंकि सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्वव्यापी संस्था ना मानकर इसे अमेरिका के हितों की पूर्ति करने वाली गठित एक संस्था मानता था। इसलिए सोवियत संघ द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सोवियत संघ की इस नीति से वीटो शक्ति का प्रयोग बार बार करने से दोनों महाशक्तियों में के संबंधों में तनाव अधिक बढ़ जाता है, जिससे शीत युद्ध और अधिक बढ़ जाता है। अगला हम शीत युद्ध के जन्म का कारण देखें तो सबसे प्रमुख कारण शक्ति संघर्ष की राजनीति। शीत युद्ध का जन्म का मुख्य कारण शक्ति संघर्ष की राजनीति माना जाता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्तियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने राजनीतिक प्रभुत्व के प्रसार के लिए एक दूसरे के विरुद्ध नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए, जिससे शीत युद्ध निरंतर चलता रहा। दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए तन, मन और धन हर तरह के कदम उठाए। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दोनों महाशक्तियों में अपना वर्चस्व दिखाने की होड़ शुरू हो गई, जिसे शक्ति संघर्ष की राजनीति ने शीत युद्ध के
जन्म को अधिक कारण माना जाता है। तो यह आज हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा कि किस कारण जो है शीत युद्ध का जन्म होता है, क्या वो ऐसे कारण थे जिन्होंने जो है शीत युद्ध को जन्म दिया। तो आज हमने इसके विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगर हम शीत युद्ध का काल देखें तो शीत युद्ध का काल 1945 दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1991 तक होता है, क्योंकि 1991 में शीत युद्ध की आग थोड़ी धीमी पड़ जाती है। उसका बड़ा कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध जो है धीमा पड़ जाता है, क्योंकि शीत युद्ध को जन्म देने वाली ही दो महाशक्तियां थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध की जो आग थी वो थोड़ी धीमी हो जाती है और शीत युद्ध कम हो जाता है। तो इस प्रकार विश्व राजनीति में इन दो महाशक्तियों के द्वारा जो शीत युद्ध का दौर रहा वो अत्यंत डरावना और भयानक काल शीत युद्ध का रहा। विशेषकर शीत युद्ध के काल में उन छोटे देशों और नव स्वतंत्र देशों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र शीत युद्ध का काल रहा। तो आज हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा कि क्या वो ऐसे कारण थे जिन्होंने शीत युद्ध को जन्म दिया।